अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। बलूचिस्तान के अंदर ये जो वाक़या पेश आया है, इसके ऊपर आखिरकार PTI ने और पाकिस्तान की तमाम जमातों ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये डिमांड की है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की वारदातों के ख़िलाफ़ मजबूत होने की ज़रूरत है। हमें इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है, यूनिटी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के कुछ राब्तों का इंकशाफ किया गया है इमरान खान के साथ या PTI के साथ, क्योंकि इमरान खान को पाबंदी से हासिल किए हुए, इमरान खान को जेल में डाले हुए, इमरान खान को इस वक्त जेल में रखे हुए अदियाला जेल के अंदर कैद में तकरीबन 500-550 से ऊपर दिन हो चुके हैं और मुसलसल इमरान खान को पाबंदी से हासिल किया गया है, रखा गया है और आगे कोई चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। लेकिन उसका रास्ता निकाला जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को आज़ाद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात व वाक़यात बनते जा रहे हैं और इंटरनेशनल जो प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उसके तनाजुर में पाकिस्तान में यूनिटी की बहुत ज़रूरत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है और ऐसा यूनिटी के ऊपर बेस करता हुआ बयानियाँ बनाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को एक क्लियर और मजबूत किस्म का पैगाम दे सके। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की जानब से कुछ इतलात हैं, ख़बरें हैं कि रब्ता किया गया है और अंदर से भी एक प्रेशर मौजूद है। उसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है दिन ब दिन वो बिगड़ती जा रही है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इमरान खान की रिहाई बड़ी नागज़ीर होती जा रही है। देखिए, ये अब ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और इसमें आप ये देखें कि ना सिर्फ ये पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ चुकी है बल्कि मुआशी सूरत हाल भी बिगड़ चुकी है, जो कि काफ़ी अरसे से ये मसाइल तो चले आ रहे थे। लेकिन अब ये नया वाक़या हुआ है, नई सिचुएशन सामने आई है जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ये बड़ी खौफनाक बात है और ये बड़ी कंसर्न है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरियों के लिए भी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की फ़ौज के लिए ये बड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि उनको मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, उनको मुसलसल निशाने पर रखा जा रहा है। और ये जो बलूचिस्तान के अंदर भी ट्रेन का वाक़या है, इसमें ज़्यादातर जो हॉस्टेज मौजूद है, इसमें ज़्यादातर जो यरगमाली मौजूद है, वो तमाम के तमाम बात आपने जहन में रखनी है। आप इमेजिन करें कि किस तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। इसमें तमाम के तमाम वो लोग मौजूद हैं या उनकी फैमिली मौजूद थे जिनका पाकिस्तान के फ़ौज के साथ ताल्लुक़ है या पाकिस्तान के फ़ौज के ख़ानदान के लोग थे, उनको टारगेट किया गया। तो ये वाला वाक़या भी यहाँ पर भी फ़ौज को टारगेट किया गया। जब बन्नू कैंट के अंदर वाक़या पेश आया उसमें भी देखें कि कैंट के इलाके के अंदर फ़ौजियों को टारगेट किया गया और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से, कि ये जो इन्होंने पकड़ के बंदा इनके हवाले किया, अमेरिका के हवाले किया, ये इतना कोई अब सौखा मामला नहीं है। आपने बंदा पकड़ा तो उनके हवाले कर दिया तो चलो जी अल्लाह खैर सलाह, आपको डॉलर्स मिल गए, पैसा मिल गया, उनका शुक्रिया भी आ गया, उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये इतना आसान मामला नहीं है, ये इतना लाइट मामला नहीं है। अब ये बड़ा गंभीर मामला हो गया है, बड़ा संजीदा मामला हो गया है और बड़ा संगीन हो गया है। अब उसकी सूरत हाल को देखना होगा, अब इसकी संगीनी को देखना होगा, अब इसकी संगीनी को समझना होगा और उसके मुताबिक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। तो सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है, हालात मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी का माहौल पैदा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इत्तेहाद और यगानदत का माहौल पैदा किया जाए ताकि पूरी कौम जो है एक पेज के ऊपर आ सके। अब यहाँ पर जब से ये ऑपरेशन हुआ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की जानब से मुसलसल इस मामले के ऊपर क्या किया जा रहा है, सियासत की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों जब ये दो वाक़यात हुए, बन्नू के अंदर भी और इधर कोड़ा खटक के अंदर भी, जब ये दो वाक़यात पेश आए तो इसमें जो गवर्नमेंट की जमातें, इत्तेहादी जमातें, नून लीग पीपल्स पार्टी और बशमूल गवर्नमेंट, वो ये बात कर रहे थे, उनकी जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, उनकी जानब से ये बात की जा रही थी कि इसके अंदर तो कि भी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, कसूरवार है, रिस्पॉन्सिबल है, ये उनका मसला है, उनका मामला है, तो उनकी फेलियर है, उनका फेलियर है, उनकी नाकामी है। तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई थी कि भी गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि PTI के ऊपर। PTI को नाकाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, इमरान खान को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये जो दो हमले हुए, एक हमला हुआ कोड़ा खटक में दारुल उलूम हकानिया के ऊपर मस्जिद में,
دوسرا جو حملہ ہوا یہاں پر ادھر بنو کینٹ میں، اس کو لنک کیا گیا اور ذمہ داری ڈالی گئی کے پی گورنمنٹ کے اوپر. کہا گیا یہ تو صوبائی مسئلہ ہے. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ آپ اس کو صوبائی مسئلہ مت کریں. یہ اگر وہاں پر کے پی کے اندر حملہ ہوا ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے. اگر بلوچستان میں حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. پنجاب میں حملہ ہوتا ہے، سندھ میں حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. لیکن لوگ باز نہیں آ رہے تھے. اب یہاں پر جو واقعہ ہوا ہے تو اب کس کی ذمہ داری ہے؟ بلوچستان کے اندر تو گورنمنٹ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فیل ہوگی. پھر وہاں پر اسٹیبلشمنٹ بڑا کنٹرول کرتی ہے بلوچستان کو. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج جو ہے فیل ہو گئی. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے بات تو کر دی، انہوں نے تانے دیے، انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری کے پی گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. لیکن آپ دیکھیں کھرا کہاں پر چلا گیا، معاملہ کدھر چلا گیا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دوسری بات یہ کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پریشر اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے بلکہ انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے. اور اس واقعے کو جو انڈین میڈیا خاص طور پر بہت زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کے اوپر بھرپور انداز میں انٹرنیشنلی کیمپین پاکستان کے خلاف چلا رہا ہے. تو یہ بڑی خطر کی بات. 2-3 چیزیں بڑی اہم ترین ہیں کرنے کے لیے. ان کو کر کے تو پاکستان جو ہے ملک کے اندر ایک اتحاد قائم کر سکتا ہے. 2-3 چیزیں. ان میں سے پہلی چیز یہ کہ فوری طور پر پاکستان میں ایک اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو منظر عام پر آ کے اس پورے واقعے کی تفصیلات بتانی چاہیے. اس واقعے کے متعلق آگاہ کرنا چاہیے کہ واقعہ کس طرح سے ہوا، کیسے ہوا، کس وقت ہوا، وہاں پر ہوا کیا، کتنے لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، یا سب کچھ کیا ہوا، لوگ کہاں سے آئے، کیسے آئے. یہ تمام انفارمیشن جو ہے قوم کو بتانی چاہیے، پبلک کو بتانی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے. کیونکہ اس وقت بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر انڈین میڈیا کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر ایک یونٹی اور اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپریشن اس وقت دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہے، ان کے خلاف یا تو آپریشن لانچ کیا جائے یا پھر ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. بات چیت کرنی ہے، بات چیت کریں، مذاکرات کریں اور اگر آپریشن کرنا ہے تو آپریشن کریں تاکہ یہ پاکستان کے لیے اس طرح کے واقعات افورڈ نہیں کیے جا سکتے. پاکستان نے بڑا بھگت لیا، بڑا فیس کر لیا، بڑا مقابلہ کر لیا. 20-25 سال پاکستان نے اس چیز کا مقابلہ کیا، دہشت گردی کا مقابلہ کیا. تو اب دو ٹوک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری جو سب سے اہم ترین بات یہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت یونٹی اور اتحاد کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. اور ملک کے اندر یہ جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ملک کے اندر یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یا انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ بند کرنے کی ضرورت ہے ملک کے مفاد میں. اور ملک کے اندر یونٹی، ملک کے اندر صحیح معنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک میسج دیا جا سکے دشمن طاقتوں کو، دشمن ممالک اور دشمن عناصر کو کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ایک بن کے کھڑی ہے.